हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड एपेक्स शेयरिंग। ठीक है। जी हाँ, हम एपेक्स कोड का यूज़ करके भी रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में जो आउट ऑफ द बॉक्स शेयरिंग ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। जैसे OWD, रोल हायरार्की, शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मतलब कि उस केस में हम इन चार चीज़ों का यूज़ करके अपने रिकॉर्ड को नहीं शेयर कर पा रहे। ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एपेक्स शेयरिंग का यूज़ करना पड़ता है। मतलब एपेक्स कोड का यूज़ करके हमें रिकॉर्ड्स को शेयर करना पड़ता है। अगर हमारा जो सिनेरियो है या फिर अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इन चार जो हमारे शेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं आउट ऑफ द बॉक्स उनसे अगर फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें एपेक्स कोड लिखना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास शेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब लेट सपोज मुझे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, लेट सपोज अगर मुझे अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है टू अ यूज़र। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है टू अ यूज़र, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड को शेयर करना है तो एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है अपॉर्चुनिटी शेयर का। ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को शेयर कर रहे हो तो उसका जो शेयर ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में आप शेयर कीवर्ड लगाओगे तो ये आपका अपॉर्चुनिटी शेयर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड क्रिएट करके आप अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हो टू अ यूजर्स। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको अकाउंट का रिकॉर्ड शेयर करना है तो आपका बनेगा अकाउंट शेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपका कस्टम ऑब्जेक्ट है तो आपका लेट्स से मेरा स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर मुझे स्कूल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को शेयर करना है तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा स्कूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। ठीक है। वो बनेगा स्कूल अंडरस्कोर अंडरस्कोर शेयर। ठीक है। तो अगर इस केस में हमें अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी शेयर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करके, जैसे हम नॉर्मल किसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं इन एपेक्स, वैसे ही हमें रिकॉर्ड क्रिएट करके आईडीज वगैरह जो है वो असाइन करके इसको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड है वो टू अ पर्टिकुलर यूज़र जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा सिनेरियो क्या है कि लेट्स से हमारा जो सिनेरियो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, लेट्स सपोज मेरी कोई अपॉर्चुनिटी है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी जो अपॉर्चुनिटी है अगर उसकी जो अमाउंट है वो $50,000 से ज़्यादा है। ठीक है। तो मेरी अपॉर्चुनिटी पे जो रिलेटेड अकाउंट है, ठीक है, उस अकाउंट के ऊपर लेट्स सपोज यहाँ पे एक फील्ड है रीजनल मैनेजर करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है, जो मेरी अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड है जिसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो वो रिकॉर्ड इस यूज़र को शेयर हो जाए। ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है क्योंकि ये जो यूज़र कोई फिक्स नहीं है, ये कोई भी यूज़र हो सकता है। ठीक है। तो इस केस में हम जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स शेयरिंग टूल्स हैं उसका उसका यूज़ करके हम रिकॉर्ड को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारा कोई यूज़र फिक्स नहीं है, तो ये यूज़र डायनामिकली चेंज हो सकता है। ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एपेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ट्रिगर क्रिएट करूँगा। ठीक है। और उस अपॉर्चुनिटी ट्रिगर में हम अपना, जब भी मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होगी या अपडेट होगी, तो उस केस में मैं उसकी अमाउंट चेक करूँगा। और अगर उसकी अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है तो मैं उस रिकॉर्ड को, जो उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अकाउंट होगा, ठीक है, उस अकाउंट में जो भी रीजनल मैनेजर यूज़र होगा उसके साथ मैं वो रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ट्रिगर क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो यहाँ मैं अपॉर्चुनिटी ट्रिगर क्रिएट करूंगा एक। इसको एक बार दोबारा से ओपन करता हूँ, डेवलपर कंसोल को ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अपॉर्चुनिटी ट्रिगर क्रिएट करूँगा। ठीक है, एपेक्स ट्रिगर। और इसका नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपॉर्चुनिटी
शेयरिंग ट्रिगर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। तो ये मेरा जो ट्रिगर है वो चलेगा, और इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे रिलेटेड यूज़र को शेयर करना है, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा आफ्टर इंसर्ट एंड आफ्टर अपडेट। ठीक है, आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर अपडेट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं क्लास क्रिएट करूँगा। तो क्लास क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं एपेक्स क्लास लिखूँगा, और अपनी जो क्लास है, ठीक है, इसका नेम यहाँ पे मैं रख दूँगा अपॉर्चुनिटी शेयरिंग हैंडलर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरी क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे इस क्लास में मैं एक मेथड डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक void शेयर विद रीजनल मैनेजर। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज अपडेट हुई हैं वो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी लिस्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, और इसी मेथड को यहाँ पे मैं करूँगा कॉल। शेयर विद रीजनल मैनेजर। ठीक है, शेयर विद रीजनल मैनेजर, और इसी को यहाँ पे मैं करूँगा कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज बिफोर, और ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग हैंडलर डॉट, मुझे इस मेथड को करना पड़ेगा कॉल, और इसमें पास करनी पड़ेगी ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है जी, तो ये हमारा जो ट्रिगर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो अपना लॉजिक है वो क्लास में लिखना है। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेट क्रिएट करूँगा, सेट ऑफ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है, तो मैं अपॉर्चुनिटी जो भी मेरी क्रिएट या, तो यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मैं सिर्फ अगर मेरी अमाउंट अपडेट हुई है तो मैं अमाउंट वाले सिनेरियो में ही शेयर करूँगा, अदरवाइज मैं शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिगर डॉट ओल्ड में अभी पास कर देता हूँ, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैप पास करूँगा, मैप ऑफ आईडी अपॉर्चुनिटी ओल्ड ओपीपी मैप। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे अपने ट्रिगर को भी सेव कर दूंगा, ताकि मैं जो मेरी अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट अपडेट हुई है मैं उसको चेक कर पाऊँ। ठीक है, ताकि हर केस में मेरा जो ये ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट ना हो अगर मेरी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट अपडेट हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज इंसर्ट के सिनेरियो में, ठीक है, अगर मेरी अपॉर्चुनिटी की सॉरी अपडेट के सिनेरियो में अगर मेरी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट अपडेट हुई है, मैं तो ही अपना जो लॉजिक है वो चलाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, अब यहाँ मुझे इज इंसर्ट और इज अपडेट भी करना पड़ेगा, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज अपडेट।
तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बूलियन इज इंसर्ट बूलियन इज अपडेट। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। इसको सेव किया। ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं अगर मेरा ट्रिगर जो इज इंसर्ट है, ठीक है, अगर मेरा ट्रिगर जो है वो अगर इज इंसर्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर आइटरेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर आइटरेट करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर उसकी अकाउंट आईडी नल नहीं है तो इफ़ नॉट ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी, इफ ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करो, अकाउंट आईडी डॉट ऐड कर दो ओपीपी डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है, ठीक है जी। तो इंसर्ट के केस में तो हमारा ऐसे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट में चेक कर लेते हैं। अपडेट में हम क्या करेंगे, अपडेट में हम चेक करेंगे कि अगर उसकी जो अमाउंट है अगर वो अपडेट हुई है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ इज अपडेट। ठीक है, अगर इज अपडेट है तो अपॉर्चुनिटी की लिस्ट। ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी की अमाउंट नल, अकाउंट आईडी नल नहीं है एंड, तो यहाँ पे लिखूँगा ओपीपी डॉट अमाउंट नॉट इक्वल्स टू ओल्ड ओपीपी मैप डॉट गेट ओपीपी डॉट आईडी डॉट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी अपॉर्चुनिटी की जो अमाउंट है वो पुराने वाले वर्जन से इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि वो मेरी अमाउंट अपडेट हुई है। और अगर मेरी अकाउंट आईडी नल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, उसकी अकाउंट आईडी स्टोर कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे मैं रिट्रीव करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट मैप इज इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद रीजनल मैनेजर अंडरस्कोर सी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अकाउंट हैं वो रिट्रीव हो जाएंगे रिलेटेड टू दी अपॉर्चुनिटीज़। और अब हमें क्या करना है, इस अकाउंट से रिलेटेड जो मेरा रीजनल मैनेजर है, ठीक है, बुलियन डॉट ओके इन इंसर्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी इज इंसर्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा ये अकाउंट जो भी हमारे अकाउंट होंगे रिलेटेड टू दी अपॉर्चुनिटीज़ वो यहाँ पे
रिट्रीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस अकाउंट से रिलेटेड जो रीजनल मैनेजर है उसको गेट करना है और उसको हमारा जो अपॉर्चुनिटी की आईडी है वो असाइन कर देनी है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मुझे अकाउंट गेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड मुझे अकाउंट गेट करना पड़ेगा और उस अकाउंट से रिलेटेड मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपॉर्चुनिटी के ऊपर आई ट्रेड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस मैप से अपना अकाउंट फेच करूँगा। अकाउंट ACC इज इक्वल्स टू अकाउंट मैप डॉट गेट OPP डॉट अकाउंट ID। ठीक है, तो यहाँ फिर यहाँ से मुझे अकाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ ACC नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, कि अगर मेरा जो अकाउंट है वो नल नहीं है और जो मेरा अकाउंट एंड ACC डॉट रीजनल मैनेजर ये भी नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और ये भी नल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, एक अपॉर्चुनिटी शेयर की एक लिस्ट क्रिएट करो। ठीक है, या फिर एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी ऑफ अपॉर्चुनिटी शेयर की। ठीक है, लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी शेयर OPP शेयर लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी शेयर। ठीक है, इसको मैंने कट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शेयर का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक इंस्टांस क्रिएट करूँगा और उसमें हम वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इज OPP शेयर इज इक्वल्स टू न्यू OPP शेयर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कुछ फील्ड्स होती हैं, तो यहाँ पे हम फील्ड्स में वैल्यूज शेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा OPP शेयर डॉट अपॉर्चुनिटी ID कि जिस भी रिकॉर्ड को मुझे शेयर करना है। ठीक है, तो कि जिस भी रिकॉर्ड को मुझे यहाँ पे शेयर करना है उसमें मैं क्या करूँगा, जो मेरी अपॉर्चुनिटी ID है उसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा। OPP डॉट अकाउंट ID। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा OPP डॉट ID। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी की ID मैंने असाइन कर दी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को मुझे शेयर करना है। अब मुझे डालना कि किसी यूज़र को मुझे शेयर करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OPP शेयर डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं यूज़र और ग्रुप ID। ठीक है, यूज़र और ग्रुप ID, तो यूज़र और ग्रुप ID यहाँ पे मैं डाल दूंगा ACC डॉट रीजनल मैनेजर C। ठीक है, कि जो अकाउंट मेरा है रिलेटेड उसका जो रीजनल मैनेजर है उसकी ID यहाँ पे मैंने असाइन कर दी कि उसको मुझे रिकॉर्ड जो है वो शेयर करना है। उसके बाद होता है हमारा अपॉर्चुनिटी एक्सेस लेवल, कि हमें उसको एक्सेस कौन सा देना है। ठीक है, तो एक्सेस लेवल में हम यहाँ पे असाइन कर देंगे कि हमें रीड एक्सेस में उसको जो रिकॉर्ड है वो शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अपॉर्चुनिटी एक्सेस लेवल, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी एक्सेस लेवल। तो यहाँ पे मुझे जो देना है रिकॉर्ड, जो मुझे एक्सेस देना है वो देना है रीड एक्सेस। ठीक है, ताकि जो यूज़र है वो सिर्फ रिकॉर्ड को रीड कर पाए। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है हमारे पास, हमें ये बताना पड़ता है कि हमें जो एक्सेस है वो हम कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ तो एपेक्स कर रहे हैं लेकिन हम मैनुअली एक्सेस असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हमें इसको बताना पड़ता है कि हम ये जो अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड शेयर क्रिएट होगा ये मैनुअली क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा रो कॉज, तो रो कॉज में यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा स्कीमा
स्कीमा डॉट अपॉर्चुनिटी शेयर डॉट रो कॉज डॉट मैनुअल। ठीक है, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी शेयर का जो इंस्टेंस है वो क्रिएट हो गया। इसमें हमें एक तो अपॉर्चुनिटी की आईडी देनी होती है कि कौन सा रिकॉर्ड हमें शेयर करना है, दूसरा किसको शेयर करना है। ठीक है, और उसका एक्सेस क्या होगा, रिकॉर्ड का रीड होगा या रीड राइट होगा, और उसका जो अपॉर्चुनिटी जो रो कॉज है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम मैनुअली जो रिकॉर्ड है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो हम रिकॉर्ड है वो मैनुअली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड का जो एपीआई नेम है वो मैंने गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो चुका है। एंड में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारी लिस्ट है उसमें इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे, अपॉर्चुनिटी शेयर लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, और ऐड कर देंगे हम ओपीपी शेयर। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसको जहाँ पे हम जैसे हमने ऐड किया तो यहाँ पे फिर हम चेक कर लेंगे अगर हमारी जो ये लिस्ट है अगर ये एम्प्टी नहीं है, if not opp share list dot is empty। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अपने लिस्ट को इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, लिस्ट को इंसर्ट कर दो। तो जब हमारी जो लिस्ट है वो इंसर्ट होगी तो हमारे अपॉर्चुनिटी शेयर के रिकॉर्ड क्रिएट होंगे। ठीक है, और उस रिकॉर्ड में क्या होगा, एक तो हमारी अपॉर्चुनिटी आईडी होगी कि किस आईडी को हमने शेयर किया है, दूसरा किस यूज़र को शेयर किया है, तो यहाँ पे उसकी आईडी हमने असाइन कर दी, और यहाँ पे उसको लेवल एक्सेस हमने क्या दिया है, रीड दिया है या रीड राइट दिया है वो हमने असाइन कर दिया। और जो हमारा अपॉर्चुनिटी शेयर ऑब्जेक्ट जो रिकॉर्ड है वो मैनुअली, यहाँ पे उसका जो मोड है वो एक्चुअली मैनुअली असाइंड होगा कि हमने मैनुअली इस एक्सेस को शेयर किया है टू दी यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज अभी अगर मैं इस यूज़र पे जाऊँ, अपने टेस्ट यूज़र पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अपॉर्चुनिटी पे जाऊँ तो यहाँ पे अभी इसको डिस्कार्ड रेंजेस। ठीक है, तो अभी इसको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़, ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो और जो अपॉर्चुनिटी की जो शेयरिंग सेटिंग है वो यहाँ पे मैंने प्राइवेट कर दी है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी की शेयरिंग सेटिंग है वो हमारी प्राइवेट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा। ठीक है, जिसका जो अकाउंट होगा वो होगा HP लुब्रिकेंट्स। ठीक है, और अकाउंट यहाँ पे इसका मैं सिलेक्ट करूँगा HP लुब्रिकेंट्स, और इसकी स्टेज जो है वो प्रोस्पेक्टिंग होगी, क्लोज डेट इसकी लेट्स सपोज 31 होगी, और अमाउंट इसकी लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 60,000। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट दे रहा हूँ 60,000। और इंसर्ट में भी यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर हमारा इंसर्ट है और अकाउंट नल, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे एंड OPP डॉट अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट अपडेट हुई है, और यहाँ पे मुझे कंडीशन सेम लगानी पड़ेगी। एंड अमाउंट, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा और यहाँ पे
अब मैं अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेव। ठीक है, तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी एचपी लुब्रिकेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे यूज़र में जाऊँगा, टेस्ट यूज़र में, और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एचपी लुब्रिकेंट अपॉर्चुनिटी इसको जो है वो यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको दिख रही है। ठीक है गाइस, और लेट्स सपोज अगर अपडेट में मैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करूँ, तो जो मेरी अपॉर्चुनिटी है, डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो शेयर हो चुकी है। ठीक है जी, ठीक है गाइस, तो ये हम ऐसे हम रिकॉर्ड शेयर करते हैं बाय यूजिंग दी एपेक्स शेयरिंग। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।